हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। आप 666 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट ज़रूर हो जाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एनर्जी ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की एनर्जी है ब्रेक। ब्रेक पर है ये। ब्रेक पर कैसे हो सकता है, लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे रहे हैं जो इनके फेवर में नहीं रहे हैं, जो इनके अकॉर्डिंग नहीं रहे, जिनमें इनको आउटकम वैसा नहीं मिला जैसा आउटकम ये चाह रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं इनके लिए हो सकता है बहुत पेनफुल चीज़ें रही। ठीक है। अभी ये एक ब्रेक पर हैं उन सारी चीज़ों से, उन सारे स्ट्रेस से, उन सारे गिल्ट से, उन सारे वो विक्टिम एनर्जी से। ठीक है। इन्होंने ना अपने आप को, देखो जहाँ रेस्ट कर रहे हैं ये, आप देखो ये नेस्ट बना हुआ है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा होमी हो गए हैं, घर में ज़्यादा रहने लगे हैं, या घर में भी जो लोग हैं उनके साथ भी कहीं ना अ, अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये नेस्ट जो है ये इसमें ये जो ये शार्प शार्प ये जो कांटे टाइप निकले हुए हैं, ये कौन सा, इस पे सोना कौन सा आसान है, इस पे रेस्ट करना कौन सा आसान है, और वो भी एक इंसान का, है ना। तो हो सकता है यहाँ पर जो घर के लोग भी हैं ना, वो भी इनके अगेंस्ट ही हैं, वो भी इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, या फिर इनको समझ नहीं रहे हैं। ठीक है। इनके जो वुंड हैं, इनकी लाइफ में जो इनको प्रॉब्लम हुई है, उस चीज़ को वो एक मजाक लेते हैं, या फिर उस चीज़ को वो कहीं ना कहीं ऐसे कि जैसे भाई ये सबकी लाइफ में ही होता है, तुम इतना क्यों परेशान हो, मतलब एक सिर्फ सीरियस ना लेना किसी चीज़ को। तो इन्हें ये लगता है कि शायद इनके लिए ना खुद ही ये हैं, और कोई और इनके आसपास का इनके साथ है नहीं, और कोई इनको समझेगा भी नहीं। ठीक है। यहाँ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, हुए हुए हैं, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे छुट्टी पर हैं, जैसे काम से भी छुट्टी ले रखी है, या जिम्मेदारियों से छुट्टी ले रखी है। मैं छुट्टी बोलूँगी, मैं बोलूँगी एक, मतलब इन्होंने एक ब्रेक ले रखा है। हो सकता है ये अपने ऑफिस, कॉलेज, अपना कोचिंग कहीं जा नहीं रहे हैं, और अपने आप को, मतलब जहाँ पर भी ये जाते हैं वहाँ नहीं जा रहे हैं, और खुद को होमी बना रखा है थोड़ा। क्लैरिफाई करते हैं। सबको शायद समझा समझा के, सबके लिए पूरा कर कर के, सबको अ, खुश कर कर के ना, अब ये खुद थोड़ा ज़्यादा, मैं बोलूँगी, ब्रोकन हो चुके हैं, और इनको अब वो शैटर्ड एनर्जी से निकलना है जहाँ पर ये अपने आप को समय दे रहे हैं। ओके। मुझे ना बड़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आई डोंट नो क्यों। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जिसने, जो जी जान वार दे। ठीक है। तो इसने सब कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि इसने नहीं किया। वो फैमिली हो, वो इनका अपना कर्म हो, काम हो, वो इनकी जो कल्चर हो गया उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब इन्होंने हर तरह से अपनी तरफ से, पेंटिकल्स बहुत मजबूत एनर्जी है, बहुत, मतलब जिसकी लाइफ में पेंटिकल्स की ऊर्जा है ना, वो बहुत काम इंसान होता है। वो, उसको, उसके अंदर बहुत क्षमता होती है बहुत कुछ सहने की। धरती कितना कुछ सह जाती है ना, आप खुद जानते हो। तो ये ऐसे ही नहीं इस फोर सॉर्ड की एनर्जी में पहुंचे हैं, इन्होंने बहुत पेन झेल लिया है, उसके बाद ही यहाँ पहुंचे हैं। और उस वजह से ये अभी किसी को भी कुछ समझाना नहीं चाह रहे, कुछ भी बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि इन्होंने बहुत अपनी तरफ से किया है, बहुत किया है। ठीक है।
ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मतलब कि होता है ना कि चल यार मेरी तरफ से अच्छा हो, मेरी तरफ से अच्छा हो, मैं अच्छा कर जाऊं, मेरा भगवान मुझे देख रहा है। ये सब कुछ किया है इन्होंने, और इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटी उम्र से ही बहुत कुछ किया है लाइफ में, स्ट्रगल किया है लाइफ में। तो अभी ये थोड़ा अभी चीज़ों के ब्रेक पर है। ओके, आपके लिए जो एक करंट फीलिंग आई है दैट इज, ये इंसान होपफुल। होप क्या है कि आपका और उनका साथ आना डेस्टिनी है। होप क्या है कि आपका और उनका मिलना किसी पर्पस की वजह से है, ऐसे ही आप दोनों मिले नहीं हो और ऐसे ही रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा। इनकी करंट फीलिंग्स ये है कि इन्हें बहुत सारी चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी ताकि आगे बढ़े। ठीक है, करंट फीलिंग्स में आप ये कह सकते हो कि आपको ऐसे देख रहे हैं कि शायद आप पास्ट को लेट गो कर चुके हो, जिसमें ये इंसान भी था, आप लेट गो कर चुके हो और आप आगे बढ़ चुके हो। आपने आगे देखना शुरू कर दिया, आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, आपने आगे अपने फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, ऐसा इन्हें लगता है। ठीक है, करंटली फीलिंग्स यस ऐसी है जहाँ पर मैं बोलूँगी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, होपफुल रहने की कोशिश करते हैं, और ये डिस्टेंस की वजह से नज़र भी रखते हैं आपके ऊपर। ठीक है, यहाँ ना ग्लोब ऐसे कहता है कि ये जो ग्लोब की एनर्जी, ये सक्सेस की एनर्जी बताता है, ये वर्ल्ड की तो एनर्जी है। ये सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं। यहाँ पर कार बनाई गई है, व्हीकल बनाया गया है जिसमें व्हील्स हैं, कि उनको पता है आगे सिनेरियोस ठीक होंगे, उनका कोई डिसीजन जो है वो अच्छा रहेगा आपके और आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, आपके और इनके रिश्ते के लिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि होप है, बट फिर भी कुछ डिलेज लगते हैं इनको। मतलब इनको लगता है कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे, सामने वाला इंसान समझ जाएगा, सामने वाला इंसान मेरी वेट कर लेगा। बट एक डर फिर भी अंदर बैठा हुआ है कि कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, लेट गो करनी पड़ेंगी, कुछ बातें लेट गो करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, ये गर्ल ना बैठी हुई है और ये बाहर की तरफ देख रही है, विच मीन्स कि बाहर क्या है, इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज है बाहर की तरफ। बट ये सिर्फ बैठ कर देख रही है, विच मीन्स कि अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है, अभी सिर्फ सोच रही है। और करंट फीलिंग्स में भी सोच ही है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इसको लगता है कि जो ये बाहर देख रही है, जो ये सारा सच जो सामने से देख रही है, वो कहीं ना कहीं इनकी रियलिटी में भी आएगा। वो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो इनकी रियलिटी में भी आएंगी। सी द सिक्स ऑफ वन, मैंने बोला है कि होप है कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आप लोगों के बीच में। बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी ये ऐसा चाह रहे हैं, ये एक्शन नहीं होता ना। फीलिंग्स में तो बहुत कुछ चाह सकता है इंसान, है ना। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में यही है कि आपके आपके ऊपर ज़रूर नज़र रख रहे हैं, आपको अटेंशन मिल रही है, आप मानो ना मानो। आपकी किसी आईडी पर हो सकते हैं, आपके स्टेटस हो सकते हैं, आपके प्रोफाइल हो सकते हैं, कहीं पर ये हैं जहाँ पर ये आपको चेकआउट करते रहते हैं। दूसरा, इन्हें लगता है आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। ये चैनल मैसेज है, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो और अब शायद आप टर्न नहीं करोगे, अब आप पीछे नहीं देखोगे, अब आप इस इंसान को कोई जगह ही नहीं दोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने पीछे देखना बंद कर दिया। इस गर्ल की एक वॉन यहाँ पीछे रखी हुई है और उसने एक वॉन अपने हाथ में रखी हुई है जहाँ वर्ल्ड है। मतलब उसने सक्सेसफुल होना स्टार्ट कर दिया है। अब ये सक्सेसफुल सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा और टेंजिबल चीज़ें या करियर, नहीं। सक्सेसफुल होना इन द सेंस कि अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को कुछ बनाना शुरू कर दिया कि हाँ मुझे लाइफ में हील होना है, मुझे लाइफ में अपने ऊपर को डिपेंडेंसी रखनी है, किसी और के ऊपर को डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ ना 8 बॉन्ड्स बनती हैं, आप अगर ध्यान से देखो तो ये 8 बॉन्ड्स बन रही हैं, विच मीन्स मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से बोल रही हूँ, सोशल मीडिया पर ये इंसान आपको चेक करते हैं। ठीक है, आप कुछ बना रहे हो, कोई रील्स बना रहे हो, कोई वीडियोस बना रहे हो, कोई फोटोग्राफ्स डाल रहे हो, वो सब उन तक पहुँचती हैं। ओके, यहाँ दे आर मैनिफेस्टिंग यू, दे आर मैनिफेस्टिंग अटेंशन फ्रॉम यू। आपकी तरफ से अटेंशन मिले, इस चीज़ को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें करनी है इन्हें आपसे, बहुत सारी बातें। और मुझे तो सॉन्ग भी, अगर कोई सॉन्ग सुनाना चाहते हैं आपको या कोई सॉन्ग डेडिकेट करते हैं आपको टेलीपैथिकली, अगर कोई सॉन्ग आपको लग रहा है ना कि ये सॉन्ग बार बार क्यों आ रहा है, क्यों ये सॉन्ग मेरे को याद आ रहा है, तो वो सॉन्ग हो सकता है आपके पार्टनर आप तक भेज रहे हैं। बट यहाँ वॉन्स हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो आप और इस इंसान को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील हो रही है।
ठीक है, ये सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी सक्सेस की बात करता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स किसी डिसीजन की बात करता है जो सक्सेस तक पहुंचे, ठीक है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स तो है ही सक्सेस का कार्ड। तो ये पूरा जो करंट फीलिंग्स है दैट इज कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और आपसे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कम्युनिकेशन में कई बार ये हार जाते हैं आपसे। इनको बात करनी नहीं आती, इनको बात रखनी नहीं आती, इनको अपनी फीलिंग्स रखनी नहीं आती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, देन वी हैव द थॉट, माइंड जो इनके हैं, माइंड में जो थॉट है, माइंड में थॉट है 7 ऑफ सॉर्ड्स। जो मैंने कहा वो बैठी हुई है गर्ल, वो आपकी अटेंशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बात भी मैंने बोली। अब माइंड क्या कहता है, माइंड कहता है कि ये सही नहीं है, माइंड कहता है कि हो सकता है भाई आप लोगों के बीच में कोई एक इंसान कमिटेड है किसी के साथ, है ना, तो उसके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं। माइंड कहीं ना कहीं ये बोलता है कि आगे बढ़ लाइफ में, ठीक है। माइंड ये बोलता है कि ये जो शायद अट्रैक्शन आ रही है, ये जो जो इस इंसान की याद आ रही है, ये सब कुछ ट्रैप है, मतलब ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है। ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है मैं उसको याद कर रहा हूँ, या ज़रूरी नहीं है मैं उसको याद कर रही हूँ, या ज़रूरी नहीं है मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बट वो कोशिश करते हैं, उनका माइंड उनको ये चीज़ समझाता है कि तू पीछे मत देख, तू आगे बढ़, तू आगे क्लैरिटी की तरफ बढ़, सक्सेस की तरफ बढ़, क्योंकि आप बढ़ रहे हो तो उसको भी लगता है कि उसे भी बढ़ना चाहिए लाइफ में आगे। तो यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स के थ्रू उसको ये लगता है कि जो शोर आ रहा है ना आपकी तरफ, ये तो 1 2 3, ये 3 लोग जो चिल्ला रहे हैं, ठीक है, 3 लोग क्या, इनका दिल भी है, ठीक है, इनकी आत्मा भी है और इनकी बॉडी भी है जो आपकी तरफ भेजती है। दिमाग तो इनका ये कहता है आगे बढ़, इनकी सोल आपकी तरफ खींचती है, इनका दिल आपकी तरफ खींचता है ना, इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ जाती, क्यों, इनकी बॉडी क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। वो जो 3 जो इच्छाएं हैं वो तुझे रोक रही हैं, तू आगे बढ़, इनका दिमाग ये कहता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये कहता है कि इस इंसान को डर लगता है कि इसकी जो मैनिपुलेशन की एनर्जी है, इसकी इसकी जो सच्चाई है कि इसको फीलिंग्स हैं बट इसको सामने वाले को मैनिपुलेट करना है, वो सामने आ जाएगी, ठीक है। दिमाग ये कहता है कि तुम जितना आगे बढ़ोगे ना, ये इंसान आपको चेज करेगा, मतलब आप इसको चेज करोगे, क्योंकि मैंने बोला है वो आपसे अटेंशन चाह रहे हैं। यहाँ सन ऐसे ही नहीं दिखाया गया, सन कहीं ना कहीं यही दिखाया गया है भाई, है थोड़ा ईगो फैक्टर है यहाँ पर। द किंग ऑफ सोर्ड, मैंने कहा ना कि भाई देखो यहाँ पर भी 7 ऑफ सॉर्ड्स है ना। उसको लगता है कि भाई मैं एक किंग हूँ, मुझे तो अटेंशन मिलनी चाहिए, मैं एक किंग हूँ, ये इंसान बार बार मेरी लाइफ में आता है और वापस चला जाता है, मैं तो इस बात से डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं तो किंग हूँ, मैं इस इंसान पे नजर रख रहा हूँ, बट मेरे को ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कि ये इंसान को पता होते हुए भी ये कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सारी बातें हो सकती हैं यहाँ पर, ऐसी मुझे एनर्जी नजर आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स से अगर आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो तो वो चीज़ इस इंसान को डिसअपॉइंट करती है, ठीक है। देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल। पेजेस यहाँ पर बात करते हैं इंटेंशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस रिश्ते में रिकवरी की, इस रिश्ते में सॉरी अपॉलॉजी करके एक नई तरीके से रिश्ते को स्टार्ट करने की, रिश्ते में इन्वेस्ट करने की। और शुरुआत बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर लिया, नहीं, रिश्ते में इन्वेस्ट करने की, रिश्ते को हेल्दी बनाने की। इसमें पेंटिकल आया है तो फॉर श्योर यहाँ पर ऐसा भी है कि वो कल्चर, सोसाइटी को सब कुछ देखते हुए वो इस रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज ओके। यहाँ ना पेजेस हैं, पेजेस ये बताता है कि ये इंसान एक, मैं बोलूँगी देखो ये एज क्या है, लर्निंग की एज है पेज की, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ, जैसे उनको लगता है कि आपने भी सीखा और उन्होंने भी सीखा, और कुछ चीज़ें आपने शायद अभी नहीं सीखी हैं, आप इमेच्योर हो, वो आपसे कुछ इस तरीके की जो है डील करके, मतलब बात करके, कम्युनिकेट करके कुछ आपको बताना या सिखाना भी चाहते हैं। जैसे होता है ना कि आप छोटे हो, चलो कोई बात नहीं, आपको समझा दिया जाए कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये हो सकता है, हमारी ये एज है या हमारा ये कल्चर होता है, इस तरीके से नहीं बनेगी बात, मतलब कुछ 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 यहाँ पे बहुत समझदारी के साथ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये कुछ ओछापन दिख रहा है मुझे, नहीं, ये समझदारी है, ये यहाँ पर पेंटिकल है, ठीक है। दूसरा
10 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है पेज ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स कि सोसाइटी, फैमिली, ये सब हो सकता है इनका, और उसके बाद ही आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर अभी आप पेज पर पहुंचे हो, क्वीन, नाइट, किंग पर नहीं पहुंचे हो। मतलब क्या है कि हो सकता है ये इंसान अभी आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट अभी बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हैं। इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट एज अ स्पाउस नहीं देख रहे हैं। इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट अभी यहाँ पर आपको उतना सीरियस नहीं देख रहे हैं, तो इनको थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना है। गॉट इट? एज अ फ्रेंड भी हो सकता है कि ये सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहें, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहें, ठीक है। वो अब आप देखना आपके पार्टनर की क्या ऊर्जा है, मुझे यहाँ यही नज़र आ रहा है। द हर्मिट, मैंने कहा ना बहुत समझदारी वाली एनर्जी नज़र आ रही है, ऐसा कुछ ओछापन मुझे नज़र नहीं आया है। हर्मिट भी यहाँ पर यही बताता है कि समझदार होकर जो कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके लिए की जा सकती हैं, जो एक्शंस लिए जा सकते हैं। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी वो आ ही रही है बात फ्रेंड्स वाली कि चलो फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, क्योंकि हो सकता है मैरिड है, हो सकता है आप मैरिड हो, है ना। और हर्मिट क्या है? हर्मिट है कि एक इंसान जो भाग रहा था, जो अपने में खुश था, जिसको सिर्फ अपने में रेस्ट करना था, जिसको अपने साथ टाइम स्पेंड करना था, उसको है कि आपसे बातचीत चलती रहे, उसको है कि आपसे कांटेक्ट बना रहे, आपसे कम्युनिकेशन बनी रहे, ठीक है। ये जो एक अकेलापन है वो ना रहे। HGTEINJTY और RC, ओके। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं इस इंसान का। आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। The Empress, 2 of Pentacles, the World, we have the 7 of Pentacles। देखो एम्प्रेस कार्ड यही कह रहा है, वर्ल्ड कार्ड यही कह रहा है कि आप दोनों के बीच में ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, न्यू बिगनिंग है, कॉन्टैक्ट है, मैसेजेस हैं। बट 2 ऑफ पेंटिकल कहता है कि ये पूरी तरीके से अभी श्योर नहीं है इस चीज़ के लिए, अभी के लिए जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो, श्योर नहीं है कि आपको क्या दे पाएंगे, क्या नहीं दे पाएंगे, क्या प्रॉमिस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बट एम्प्रेस ये कहता है न्यू बिगनिंग ज़रूर है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 days to 3 weeks में ये न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। देखो यहाँ वर्ल्ड और एम्प्रेस ये भी बताता है कि हो सकता है भाई ये इंसान सोसाइटी की वजह से जितना आपके लिए कर पाए उतना ही करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि न्यू बिगनिंग हो सकती है जहाँ पर फ्रेंडशिप की तरह रिश्ता रह सकता है, और अगर आप मैरिड ही हो तो यूनियन हो सकता है, ठीक है। बट ये बहुत जल्दी नहीं है, थोड़ा समय है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स यहाँ बताता है कि इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, जहाँ पे ये हील हो रहे हैं, जहाँ पे सामने वाला इंसान हील हो रहा है, और हीलिंग की एनर्जी आपने इनकी एनर्जी में देखी है, विच मीन्स इन्हीं की बात है, ठीक है। दूसरा हाई प्रीस्ट ये बताता है कि ये लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादातर अपने जोन में रहते हैं, अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स कम आएँ। हाई प्रीस्ट यहाँ पर ये भी कहता है कि ट्रस्ट इशू इन दोनों के बीच में है कहीं ना कहीं, दोनों को लेकर, तो उसको सामने वाले के लिए, सामने वाले को उसको लेकर कुछ है यहाँ पर ट्रस्ट इशू, ठीक है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ यही बताता है कि दोनों ही बहुत क्लोज ऑफ है। आप देखो दोनों कार्ड्स में आंखें बंद हैं, यहाँ पर भी आंखें बंद है। क्यों क्यों आंखें बंद है? इसलिए तो आंखें बंद है कि भाई मुझे सामने वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, या सामने वाले को ज़्यादा अपने बारे में ओपन अप होकर सारी चीज़ें बतानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रस्ट इशू बने हुए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर यही बता रहा है कि कोई है जो किसी की लाइफ में कोई और है, मतलब 2 लोगों को एक साथ जगल किया जा रहा है। फैमिली अभी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, विच मीन्स कि फैमिली ने अभी गिव अप तो नहीं किया, बट फैमिली को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गलत हो गया उनके साथ, कोई उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, सब उन्हीं के अगेंस्ट है, आप भी उनके अगेंस्ट हैं, आप उनको समझ नहीं रहे हो। आप जो है अब
हो सकता है रिकन्सिलेशन के लिए रेडी नहीं हो। तो अभी ये फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ कि हाँ भाई आपको दूर कर रहे हैं या डिटैच कर रहे हैं, नहीं। बट अभी ये इस चीज़ को थोड़ा सा पॉज लेकर चल रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल के साथ सीरियस एनर्जी है, चीज़ें ठीक होंगी फॉर श्योर, यहाँ पर हैप्पीनेस भी आएगी, बट थोड़ा समय है। जो बात मैंने 3 days to 3 weeks की एनर्जी बोली भी है आपको, ठीक है। लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव्स। तो ना यहाँ पर बहुत सारी बातें ना, मुझे ऐसा लगता है आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चलते रहते हो, दूसरों के अकॉर्डिंग चलते रहते हो। दूसरे ने ये कह दिया, हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, आपने कुछ ज़रा सा कुछ, जैसे कहते हैं ना कई बार आंखों देखी भी गलत हो जाती है। तो इतना ज़्यादा कंट्रोल अपने माइंड को, अपनी ओवर थिंकिंग को और दूसरों को मत दो कि वो आपको चलाएं कि हाँ आप ऐसा करो, अब आप ऐसा करो, आपने ये कर दिया अब आप वो करो। ये गलत है, ठीक है। आप भी तो पढ़े लिखे हो, आपके पास भी तो नॉलेज है, आप भी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरे हो, जिंदगी आपने भी तो देखी है। फिर दूसरों के अकॉर्डिंग क्यों चल रहे हो? अपने अकॉर्डिंग चलो। आपको देखो, आप देखो आपकी स्थिति क्या है, ठीक है। ये जो थ्रेड्स है ना, ये हटा दो, ये हटाओ ये थ्रेड, ठीक है। इनको इन इन बाउंड्रीज को हटा दो, इन इन ये जो आपको बांध रखी है चीज़ें, इनको हटा के आप देखो आपके लिए क्या सही है, आपको क्या सही लग रहा है, आपको फ्यूचर सेफ लग रहा है, आप इस पर रिलाई कर पा रहे हो, ठीक है। मेरी भी मत सुनो, मैं बोलूँगी आप अपनी अपनी नॉलेज को यूज़ करो। आपके देखो ये बुक्स क्या हैं, ये बुक्स आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है। इन एक्सपीरियंस के थ्रू ही आप निकले हो और आज यहाँ आपकी एज इतनी है कि हाँ आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो और आपकी लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो बहुत समझदार हो आप, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने अपने आप देखो आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है इस रिश्ते के बारे में, ठीक है। और किसी के भी अकॉर्डिंग चलो मत, नहीं नहीं वो तो गलत ही है, तू तो उसकी बात मत सुन, नहीं नहीं तो तुम गलत हो, तुमने तो उसकी बात क्यों नहीं सुनी। जो आपको लगता है गो फॉर इट। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।